तो फिर कभी वो रोने लग जाएंगे एकदम से कि नहीं मैं अभिनव से प्यार करती हूँ, कभी शी इज लाइक अब मैं बदला लूंगी। क्योंकि जब किसी सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट की खातिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। एली का अगर हम गेम देखेंगे वो भी तो सबको वही मैन्युपुलेट कर रहे हैं, तो आपको उनका नहीं दिखता है, रुबीना का दिखता है। सो बीइंग सिलेक्टिव इज आई थिंक वेरी वेरी रॉन्ग। बिग बॉस में वैसे ही इतने झगड़े होते हैं तो क्या पता हमको हमारा झगड़ा छोटा लगने लगे। एंड लिटरली ऐसा हो रहा है, उनको अपने झगड़े अब छोटे लगने लगते हैं। वेल जस्ट 3 हफ्ते रह गए हैं बिग बॉस के फिनाले के आने में, और ये कहना सच होगा कि हम फैंस और ऑडियंस के साथ साथ सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि बिग बॉस के घर में ऐसा कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। वेल बहुत जल्द हमारे बिग बॉस खिलाड़ी मिलने वाले हैं अपने परिवार वालों से। हर खिलाड़ी के लिए आएंगे उनके समर्थन में उनके परिवार से एक ऐसे खास शख्स। वेल आज मेरे साथ जुड़ने वाली हैं रुबिना दिलायक की सिस्टर ज्योतिका दिलायक, और वो करेंगी खुलकर बात निकी तंबोली के साथ उनके बॉन्ड के बारे में, आशी खान के साथ उनके बहुत बड़े रिफ्ट के बारे में, राखी के पूरे फियास्को के बारे में, लॉट मोर अबाउट द गेम प्लानिंग एंड व्हाट नॉट। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं रुबिना दिलायक की सिस्टर ज्योतिका दिलायक और जानते हैं व्हाट डज शी वांट टू शेयर अबाउट रुबिना एंड अभिनव्स गेम प्लान। वेल ज्योतिका, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। एंड आई थिंक रुबिना को हम कंग्रेचुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको कंग्रेचुलेशन, रुबिना रीच सच अ ग्रेट हाइट अंटिल नाउ। थैंक यू सो मच विशाखा। हाउ डज इट फील दैट जब रुबिना घर के अंदर एंटर कर रही थी एंड देन शी माइट हैव डिस्कस्ड आप लोगों से, क्या आपको लगा था वो इतना अंत तक आएंगी? सच बताऊं तो जब वो जा रहे थे तो हमको नहीं था इतना अंदाजा कि वो मतलब इतने आगे तक चले जाएंगे, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। जब बिग बॉस सिर पैर का कुछ नहीं पता है तो कैसे कोई इतना पहुंच सकता है। बट जैसे जैसे वो गेम में रहे, चीजें सीखी उन्होंने, उनको बातें समझ में आई, तो वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। और विद एवरी पासिंग डे हमको ऐसा लग रहा था नहीं ये और अच्छा खेल रही है, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो अब काफी अच्छा लग रहा है वो सब देख के। वेल बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं ये सच है कि दैट इवन फैंस को लगता है कि रुबिना एंड अभिनव आर लाइक द हम्म परफेक्ट टारगेट। कुछ मर्जी हो हम्म। जाए उनको, चाहे वो हो सलमान खान हो या खिलाड़ी हो या कोई घर से बाहर वाला अंदर जाए, वो सब उन्हीं को अपना टारगेट पॉइंट समझते हैं। तो आप लोगों को अभी तक क्या लग रहा है कि उनकी गेम कैसी जा रही है? क्या वो टारगेट पॉइंट पे है सब लोगों के? हाँ आई गेस ऐसा होता है, बट ये इसीलिए होता है क्योंकि सबको दिख रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब ऑफ कोर्स लाइमलाइट में आना चाहते हैं, इसलिए सब उनको टारगेट करते होंगे। अच्छा, तो आपको सबसे बड़ा पाथ ब्रेकिंग मोमेंट आपको क्या लगा रुबिना और अभिनव की, अगर मैं जर्नी की बात करूं बिग बॉस के घर में? बाकी सब कुछ जो भी गेम में हो रहा था वो गेम था, हमको समझ में आ रहा था। बट व्हेन दे डिस्क्लोज्ड अबाउट देयर डाइवोर्स इट वाज लाइक अ बिग शॉक फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इट वाज वेरी पर्सनल टू देम एज वेल एज टू अस। वो गेम का पार्ट नहीं था, तो इसलिए काफी बुरा लगा था उस टाइम पे। बट देन ज्योतिका, उनके इस डाइवोर्स की रेवलेशन के बारे में ये तक कहा गया दैट इट वाज जस्ट अ व्हाट डू यू कॉल दैट, अ गेम गिमिक। तो क्या आपको लगता है कि रुबिना एंड अभिनव आर सो शैलो कि वो इस लेवल पे गिर सकेंगे? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। मतलब अ, सबसे पहली बात तो यही है कि अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ इतना बड़ा बताना नीड्स करेज। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है ये सब कुछ। एंड अगर लाइक यू आर सेइंग कि ऐसे लग रहा था कि ऐसी झूठ में बोल दिया था, आई डोंट थिंक सो कोई झूठ में इतना बड़ा और गलत बात अपने लिए बोलेगा। क्योंकि जो जेन्युइनली सच बात है उसको बोलने के लिए भी इतनी हिम्मत चाहिए, तो झूठ कैसे कोई बोल सकता है इस बात पे। यू आई मीन यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब सच बात को बोलने के लिए भी इतनी हिम्मत लग रही है इस चीज में, तो झूठ क्यों कोई ऐसा बोलना चाहेगा। कुछ और झूठ बोल सकता है, 10 झूठ है, कुछ भी बोल दिया। तो यही बात क्यों वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो घर में चाहे वो कविता कौशिक हैं, चाहे वो राखी सावंत हैं, चाहे वो कोई भी है, तो आपको हम्म लगता है कि अगर घर से बाहर आएंगे तो शायद इन लोगों के बॉन्ड्स वापस से इनके साथ अच्छे हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है दे आर डन फॉर गुड? मुझे लगता है इनके बॉन्ड्स वापस से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कोई घर से बाहर आता है ना, उसके बाद दे आर लाइक कि जो घर में हुआ हमने घर पे ही छोड़ दिया, अभी बाहर वी आर फ्रेंड्स। सो मे बी बाहर आके सब दोस्त हो जाए। ओके, एंड व्हाट अबाउट राखी सावंत? बिकॉज राखी ने इनिशियली तो फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए अभिनव की तरफ अपनी वो इच्छुकता दिखाई थी। आपको क्या लगता है कि अब ज्यादा हो गया है? विशाखा इफ आई टेल यू ऑनेस्टली ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है राखी जी का है क्या, चल क्या रहा है मतलब। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम घर के अंदर गई थी ना, तो मुझे उनका गेम प्ले बहुत पसंद आ रहा था। शी वाज सो सो एंटरटेनिंग, उनको देख के मजा आता था, हंसी आती थी। बट वो अभी क्या कर रहे हैं मतलब, रायता कर रहे हो सब कुछ किसी को पसंद नहीं आ रहा है वो।
तो फिर कभी वो रोने लग जाएंगे एकदम से कि नहीं मैं अभिनव से प्यार करती हूँ, कभी शी इज लाइक अब मैं बदला लूंगी, और कभी मतलब उनका प्यार जाग रहा है कभी नहीं जाग रहा है, कभी उनका प्यार अपने असली पति के लिए जाग जाता है। तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। अच्छा, बट देन अभी तक जितनी भी एंटिक्स उन्होंने करी हैं अभिनव के लिए, चाहे वो बॉडी पे उनके लिए ना अपने लिपस्टिक से कुछ लिख देना, चाहे वो सिंदूर लगाना, कुछ करना, व्हिच वाज द वन दैट शॉक्ड यू गाइस कंप्लीटली? कि वो जो अपनी बॉडी पे लिख के आई कैन डू एनीथिंग फॉर, मतलब अभी उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब वो उससे अपना ही मजाक बनवा रहे हैं, दूसरे तो मजे ले रहे हैं उनके, वो सब दिख रहा है और वो अपना मजाक कर रहे थे उससे। But then do you think ये नाड़े वाला incident was a little too much because you know यस। that was the line that she crossed? एग्जैक्टली। अभी क्या होता है ना, अब आप एंटरटेन करने के लिए जो करना आप करो, बट व्हेन समवन सेज नो यू शुड अंडरस्टैंड दिस एंड रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि जब किसी सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट की खातिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर यही सेम चीज किसी लड़की के साथ हुई होती, आई एम 110% श्योर उसको इस ह्यूमरस वे में ना लिया जाता है ना। तो जब एक लड़की को बुरा लग सकता है तो एक लड़के को बुरा क्यों नहीं लग सकता है। जास्मिन बार बार यू नो बहुत ही रेगुलर एक एंटरटेनर की तरह घर से बाहर एली को सपोर्ट कर रही हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन साथ ही साथ वो एली को रुबिना और अभिनव के खिलाफ वार्न कर रही हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी जो भी जैस्मिन कर रही है इट इज वेरी वेल जस्टिफाइड बिकॉज शी वांट्स कि एली जीते, और ऑब्वियसली मैं भी कुछ ऐसा करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बहन जीते। बट अगर वो ऐसे कह रही है रूबीना मैं एली पे लेते हुए ऐसा वैसा, दैट इज रॉन्ग ऑन हर पार्ट। व्हाई? बिकॉज सब ऐसा कर रहे हैं वहां पे, सबके ऐसे ऐसे पॉइंट्स को उछालेंगे हम तो सब बुरे बन जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि तुम किसी को अच्छा बोल दो वो ठीक है, पर दूसरे वाले को बुरा तो मत बोलो यार, क्यों बुरा बोलना है। क्योंकि अभी अब जैसे एली का अगर हम गेम देखेंगे वो भी तो सबको वही मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपको उनका नहीं दिखता है रुबीना का दिखता है। सो बीइंग सिलेक्टिव इज आई थिंक वेरी वेरी रॉन्ग। बाकी लोग गलत करते हैं, रुबिना like this she pinpoints, but when Nikki does something wrong, Rubina holds herself back. Do you think that's wrong or that's right? What is it? यू नो व्हाट आई फील, रुबीना अपनी तरफ से समझाती है निकी को, मतलब जितना वो बोल सकती है। अब उससे ज्यादा वो क्या बोलेगी। लाइक कुछ था, आई कैन नॉट रिमेम्बर इट क्लियरली, बट था कुछ की जिसमें हाँ निकी ने वो क्रीम रोल्स डस्टबिन में फेंके थे, तो रुबीना ने कहा था कि नहीं निकी तुम गलत कर रही हो, इतना उन्होंने बोला, फिर वो चुप हो गई। उसके बाद व्हाट शी वांटेड टू डू वाज कि कहीं साइड में जाके अकेले में समझाऊंगी, अभी इसकी पब्लिकली बोलूंगी तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी, आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड। तो वो उस तरह था। बट लोग उसको कैसे कवर अप कर रहे कि ये इसको कुछ नहीं बोल रही थी, ऐसा था वैसा था वैसा, तो मतलब तब तो आप कुछ भी किसी चीज को भी कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। Just because कि Rubina and Abhinav have been targeted from the day one हाँ। itself in the Big Boss का घर, क्या आपको लगता है कि खुद को टारगेट से बचाते बचाते वो अभी भी अपनी असली प्रॉपर गेम घर में खेल नहीं पाए हैं? विशाखा यू नो व्हाट आई फील कि अब वही है, हम दोनों का थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। कैसा कि जिस दिन से वो एंटर किए हैं और आज जो वो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसा मतलब कि सही गलत के साथ वो हमेशा से खड़े रहते थे, वो था ही था। बट कई बार क्या होता था वो जाने देते थे कि चलो कोई बात नहीं रहने दो ऐसा। अब वो हर चीज के लिए वोकल हो चुके हैं, उनको अब ज्यादा गेम समझ आ चुकी है। पहले उनको नहीं आइडिया था कि क्या गेम है कैसा खेलना है, बट धीरे धीरे इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको समझ आता रहा कि ऐसा 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 करना है, और जितना उनकी समझ से बेस्ट हो पाता है वो लोग कर रहे हैं। मतलब वो गेम में इवॉल्व हुए हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Also, do you feel that you know Big Boss was like a mandate for them? Because as Rubina herself said कि अगर Big Boss नहीं होता तो September was the month when the guys had planned कि you know if things didn't work out we'll go our separate ways. डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी क्या है ना, वो खुद गेम में भी ऐसा बोलते हैं कि हमने इसलिए बिग बॉस जाना सोचा कि बिग बॉस में वैसे ही इतने झगड़े होते हैं तो क्या पता हमको हमारा झगड़ा छोटा लगने लगे। एंड लिटरली ऐसा हो रहा है, उनको अपने झगड़े अब छोटे लगने लगते हैं जो मतलब घर में झगड़े होते हैं कंपेयर टू दैट। Okay, lastly, what message do you have for Rubina Abhinav के fans and also अगर Rubina Abhinav को कोई मैसेज देना है तो वो क्या होगा? रुबीना अभिनव को अगर कोई मैसेज देना है तो वो यही होगा कि जिस तरह खेल रहा है अच्छे से खेल रहा है, बस जो सही लगता है हमेशा उसका साथ दो, जो गलत लगता है तो उसकी लगा लो आर्ट, अब आ गया है टाइम। और उनके फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से आप लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं वो मतलब अमेजिंग, क्या मतलब बहुत ही अच्छा है। क्योंकि
पेड पीआर होने के बाद भी लोग इतना सपोर्ट नहीं कर सकते जितना आप लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप आगे भी ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह चुका है एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। Well, thank you so much, Jyotika, for joining with us. And I really hope कि बिग बॉस के अंदर जाके आप बहुत enjoy करके आए और गेम को बिल्कुल पलट के आ जाए. Yeah, I also hope that. Thank you so much. Have a pleasant day ahead. Same to you, Bye-bye. Vishakha. Bye-bye. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, and that was Jyotika Dalai. आप सभी लोगों के लिए I really hope कि आप लोग अगर रुबीना की गेम को पसंद कर रहे हैं तो आप उनका समर्थन देते रहेंगे. And what do you have to say about Rubina and Abhinav's bond, or maybe Jyotika's words that she just had a word with us? नीचे बने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा. Until then, stay tuned to Telly Chakar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.